नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे भारतीय संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक करवा चौथ के बारे में। ये त्योहार केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि दाम्पत्य जीवन के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद अपने व्रत को तोड़ती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं करवा चौथ की पूजा के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है और किस तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है और साथ ही किस दिशा में हमें उसे जलाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं खास बातों की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी त्योहार जब मनाया जाता है तो उसके पीछे की कहानी, उसकी जो सिग्निफिकेंस होता है और किस तरह से प्रॉपरली मनाना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो करवा चौथ का त्योहार होता है वो खास तौर पर उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ये सब जानते हैं। इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं होते हैं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन कर अपने व्रत को खोलती हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह बनाया जाता है, जहाँ पर नहीं बनाया जाता है वहाँ पर दूसरे व्रत रखे जाते हैं, जैसे छठ पूजा का व्रत होता है या फिर कई तीज के व्रत होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह ये मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन जहाँ भी ये मनाते हैं उस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। कई जगह पर जिनकी सगाई हो चुकी होती हैं वो लड़कियां भी व्रत रखती हैं। करवा चौथ का नाम करवा यानी मिट्टी का पात और चौथ यानी चौथे दिन से लिया गया है। ये व्रत मुख्य रूप से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को आता है। ये व्रत न केवल पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है, बल्कि ये पति पत्नी के प्रेम और विश्वास को भी मजबूत करता है। करवा चौथ की परंपराओं में कई ज्यादा विधियां और कई पूजा पाठ होते हैं। सबसे पहले महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करके पूजा की थाली तैयार करती हैं। इस थाली में सिंदूर होता है, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाइयों, करवा शामिल होते हैं। पूरा दिन व्रत रख करके महिलाएं सूर्यास्त के बाद करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कई जगह सुबह सरगी खाने का रिवाज होता है। इसके लिए सुबह सुबह भोर समय में ही, जब सूरज नहीं निकला होता है, बिल्कुल तारों की चांदनी के समय पर सरगी खाई जाती है। इस सरगी में मट्ठी हो जाता है, प्रसाद, गरी, नारियल या फिर आपकी मट्ठी या फिर सेवियाँ होती है और फिर आप कोई भी फल फ्रूट खा सकते हैं। इसके बाद ही फिर व्रत की शुरुआत होती है। महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं और दोपहर के समय में कई जगह या शाम के समय में अपने अपने रिवाज के अनुसार वो कथा सुनती है करवा चौथ की और फिर चंद्रमा को शाम के समय अर्घ दे करके अपने व्रत को खोलती है। पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, जो घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है और देवताओं की कृपा लाने का एक प्रतीक होता है। दीपक हिंदू धर्म में शुभता और प्रकाश का प्रतीक है। ये अज्ञान के अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का संदेश देता है। करवा चौथ की पूजा में दीपक जलाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी के संचार के लिए शुभ माना जाता है। दीपक का धीमे धीमे जलना हमारे जीवन में स्थिरता और शांति का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं कि दीपक जलाना, किस तेल का दीपक जलाना करना चाहिए या फिर कौन सा तेल उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आता है कि करवा चौथ के दिन किस तेल का दीपक सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार दीपक में सरसों का तेल आप डाल सकते हैं, तिल का तेल आप डाल सकते हैं, घी आप मिला सकते हैं, ये सब शुभ माने जाते हैं। तो सरसों का तेल की बात करते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल भारतीय परंपरा में पवित्र और शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है मानी जाती है वो दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके बाद जो दूसरे तरह का तेल है वो है तिल। तिल का तेल भी एक पवित्र और परंपरागत विकल्प है। शनि दोष से मुक्ति पाने और ग्रहों की शांति के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। ये दीपक जलाने से स्वास्थ्य और स्मृति की प्राप्ति होती है। फिर घी के दीपक की बात करते हैं। घी का दीपक हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध माना जाता है। उसे जलाने से वातावरण की शुद्धि होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। घी का दीपक जलाना समृद्धि और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। अब जब आप दीपक जला रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ताकि इससे पूजा का पूरा लाभ आपको मिल सके। अब सबसे पहले कि दीपक की दिशा क्या होनी चाहिए।
करवा चौथ के दिन जो दीपक जलाते हैं उसको उत्तर पूर्व दिशा में जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा से घर में सुख समृद्धि आती है। दीपक का जो आकार है वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए, ज़्यादा शुभ होता है। इसके अलावा आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। छोटे आकार का दीपक चुनें जो धीमी और स्थिर रोशनी दे सके। इसके अलावा दीपक की जो बत्तियां इस्तेमाल की जाती है उसमें आप कपास की बत्ती का उपयोग करें। इसे सही ढंग से जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर होता है। दीपक जलाना इस पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये दीपक आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि और रोशनी लेकर के आ सकता है। सरसों का तेल का दीपक आप इस्तेमाल करें, तिल का दीपक का इस्तेमाल करें, घी के दीपक का इस्तेमाल करें, कोई भी आप कर सकते हैं, तीनों ही शुभ माने जाते हैं। ये आपकी उपस्थिति, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार इसमें से किसी भी तेल का चयन कर सकते हैं। ये दिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इसको अपने पूरे सच्चे मन से मनाना चाहिए, पूजा विधि विधान पूरे करने चाहिए। आपके और आपके पति की ज़िंदगी लंबी हो और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, ये हमारी कामना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाली सभी रोचक जानकारियों से ताकि आपको आगे आने वाली सभी रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। इस चैनल पर हम अलग-अलग तरह के टॉपिक्स लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको भी किसी खास टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक आपने देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको, आपकी फैमिली को करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाइयाँ हों। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।